हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपकी मैम रेणु शर्मा, संस्कृत मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि भाग 1 पाठ 1 प्रथमः पाठ वंदना इसके लिए पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की बात है। आप थोड़ा समझिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप रोज़ कहोगे मैम आप हमें संस्कृत समझाइए। और जब छोटे छोटे शब्द आप संस्कृत के घर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा अरे हम तो संस्कृत भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए आइए चलते हैं प्रथमः पाठ वंदना। ठीक है बच्चों, पहला पाठ है वंदना। इस पाठ में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और देखो किस किस से प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप देखिए। मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रः च वायुः च, मेधाम धाता ददातु मे। मेधाम बुद्धि, में मुझे, ददातु दो, वरुणो वरुण देवता। वरुण कौन है? जल का देवता वरुण। तो क्या बच्चे मांग रहे हैं कि हे वरुण देवता मुझे बुद्धि दो, बुद्धि प्रदान करो। मेधाम अग्नि प्रजापति, हे अग्नि देवता प्रजापति ब्रह्मा मुझे बुद्धि प्रदान करो। इंद्र देवता और वायु देवता मुझे बुद्धि प्रदान करो, बुद्धि दो। मेधाम धाता ददातु मे, हे विधाता मुझे बुद्धि प्रदान करो। क्या प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे ईश्वर से कि हे वरुण देवता मुझे बुद्धि प्रदान करो, बुद्धि दो। हे इंद्र देवता और वायु देवता मुझे बुद्धि दो। हे अग्नि और प्रजापति देवता मुझे बुद्धि दो। हे विधाता मुझे बुद्धि प्रदान करो। ये पहले श्लोक का अर्थ हमने बच्चों भी पढ़ा। ये सब बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर से देखिए एक बार कि हे वरुण देवता मुझे बुद्धि दो, हे अग्नि और प्रजापति देवता मुझे बुद्धि दो, इंद्र और वायु देवता मुझे बुद्धि दो, और हे विधाता हे ईश्वर हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। ये प्रथम श्लोक का भावार्थ हमने जाना। अभी हम जानते हैं दूसरा श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कई बार सुना होगा आपने, आपके घर में मम्मी भी बहुत पूजा जब करती होंगी तो ये श्लोक जरूर सुना होगा आपने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसमें बच्चे क्या कह रहे हैं? इसमें बच्चे कह रहे हैं हे ईश्वर तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे मित्र हो। क्या कह रहे हैं बच्चे? तुम ही मेरे माता हो। तुम कौन? ईश्वर। हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, भाई बंधु हो, और आप ही हमारे मित्र हो। त्वमेव विद्या, आप ही, तुम ही, त्वम मन तुम, एव मन ही, तुम ही हमारी विद्या हो। द्रविणम त्वमेव, और हमारा सब कुछ धन तुम ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव है, और ए ईश्वर आप ही हमारे सभी देवों के देव, सब कुछ हमारे आप ही हो। तो समझ में आया बच्चों आपको? दो श्लोक मैंने आपको बताए जो आपको बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे, दोनों श्लोक तो है ना बच्चों। तो अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जो शब्दार्थ है मेधाम, मेधाम बुद्धि, बुद्धि मांगते हैं ना हम ईश्वर से, मांगी थी उन्होंने बुद्धि। अग्नि, अग्नि अग्नि देवता आग है ना। और त्वमेव, त्वम धन,
एव, जिसको प्लस का निशान आप बोलते हो उसको हम संस्कृत में कहते हैं धन, प्लस धन। त्वम धन एव तुम ही, त्वमेव तुम ही। च, च माने और, जैसे इंग्लिश में हम एंड कहते हैं ना, यू एंड मी। बंधु च सखा, जैसे बंधु और सखा, जैसे एंड का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में च का इस्तेमाल करते हैं। बंधु भाई है ना, और सखा मित्र, फ्रेंड, आपके साथ में जो सब बैठे हैं ये आपके सखा और सखी हैं। द्रविणम धन, द्रविणम धन, और सर्वम माने सब कुछ, सर्वम सब कुछ, मम माने मेरे, मम माने मेरे। तो आपको कुछ शब्द अर्थ बताए बच्चों मैंने, वो आपको समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ बच्चों। कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना आपको? बहुत अच्छे से समझना तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। इस पाठ का कुछ अभ्यास कंठी एक्सरसाइज वर्क है, अभ्यास कार्य है, जैसा कि हम सभी सब्जेक्ट में करते हैं, ऐसी संस्कृत में भी इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, किम ईश्वरः विद्या स्वरूप? क्या ईश्वर विद्या स्वरूप है? हाँ, तो हाँ के लिए हम बोलेंगे बच्चों आम। क्या बोलेंगे? आम। हम बोलेंगे आम। हाँ, ईश्वर विद्या स्वरूप है। दूसरा प्रश्न है, प्रथमे श्लोके केशाम देवानाम नामानि संति। जो पहला श्लोक आया था बच्चों, उसमें आप बता सकते हैं कि किस किस देवता के नाम आए थे? पहला क्या आया था? वरुण देवता, फिर अग्नि देवता, प्रजापति, हाँ, विधाता, ये सब नाम आए थे देवों के। तो यह है वरुणः, प्रजापति, है ना, अग्नि देवता, ये सब नाम आए थे ना बच्चों। तो ये सब हमने पहले श्लोक में देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का सखाइव, कौन मित्र के समान है? कौन? ईश्वर। ईश्वरः सखाइव, ईश्वरः सखाइव, ईश्वर ही मित्र के समान है। आपको समझ आया ये प्रश्न उत्तर, है ना? बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट में हमने आपको ये प्रश्न उत्तर कराए हैं। जब आपने श्लोक पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको कर भी लेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश सर्वम मम। तो ये क्या पढ़ा था हमने? त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, देव देवः, तुम ही मेरे सब देवों के देव हो। दूसरा है त्वमेव डैश सखा डैश, त्वमेव बंधुश्च, है ना, बोला था ना उन्होंने बच्चों ने, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव। फिर है तीसरा है मेधाम डैश ददातु। मेधाम क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था बच्चों, बताइए, आप बताइए। मेधाम, यस, मेधाम वरुणो ददातु। वरुण से प्रार्थना करी थी ना उन्होंने, मेधाम वरुणो ददातु, मेधाम वरुणो, वरुणो ददातु। वरुण देवता से प्रार्थना करी थी उन्होंने, समझ आया आपको? मेधाम वरुणो ददातु। फिर नेक्स्ट है डैश इंद्र च डैश। इसमें क्या पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था बच्चों, बताइए जल्दी से। पहला श्लोक आपने पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा था? मेधाम इंद्र च वायु च, मेधाम इंद्र च वायु च। क्या करा था? मेधाम इंद्र च
मेधाम इंद्र च वायु च, है ना। बुद्धि मांगी थी इंद्र से भी और वायु से भी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे जानते हैं इसके बारे में। अब प्रश्न नंबर 3 दिया है, सम्यक अर्थ चिन्हांकितम कुरुत। सही अर्थ को चिन्हांकित कीजिए। जो इसमें दो दो अर्थ दिए हुए हैं बच्चों, एक शब्द के दो दो अर्थ दिए हुए हैं, जो अर्थ सही होगा हमें उसको राइट का निशान लगाना है, उसको चिन्ह लगाना है उसको। ठीक है, तो हम लगाएंगे, जैसे है पहला वाला है सखा, इसके दो इन्होंने अर्थ दिए हैं, मित्र या कि भाई। आप बताइए क्या होगा सखा का। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सखा मित्र, यहाँ पर हम इसको चिन्हांकित कर देंगे मित्र। दूसरा है मे माने क्या है, मेरा है या मुझे। क्या है मे माने मेरा, मेरा पे राइट लगाएंगे, है ना बच्चों। मे माने मेरा नहीं, हम मे माने मुझे पर राइट लगाएंगे। मम माने मेरा होता है, मे माने मुझे होता है। ददातु, ददातु का मतलब होता है दो या लो, ददातु मतलब दो। क्या मांगा था उन्होंने वरुण देवता से और उससे, कि हमें विद्या दो, हमें बुद्धि दो। सभी भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे वरुण देवता, हे अग्नि देवता, हे इंद्र देवता, हे विधाता, हमें क्या दो, बुद्धि दो, मेधाम, हमें बुद्धि दो। सभी से यही मांगा था उन्होंने। अब आगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है संस्कृते लिखत, संस्कृत में लिखना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको भी हमें संस्कृत में उनको लिखना है, और जैसा मैं आपको लिखवाऊंगी आपको उसको याद भी करना है। ठीक है ना, यहाँ पर हम, ठीक है, इनको हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया है। संस्कृत में लिखना है बुद्धि। बुद्धि का क्या है, अभी आपको बताया था, बुद्धि मेधाम। क्या हो जाएगा बुद्धि मेधाम। ठीक है, और अभी मैंने बताया था, और एंड भी होता है, और च। ठीक है, फिर है तुम। तुम जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तुम, यू, ऐसे संस्कृत में तुम को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, त्वम। क्या बोलते हैं, त्वम, त्वम, त्वम। ठीक है, फिर है हवा। हवा एयर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पवनः, पवनः। ठीक है, ही त्वमेव, त्वम माने तुम, एव माने ही, त्वम एव, एव मीन्स ही, है ना, एव मीन्स ही। मेरा, मेरा क्या होगा, मम, मम माने मेरा, यहाँ क्या होगा, मम माने मेरा। जैसे मैं माने मुझे, और मम होता तो मम होता मेरा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य के विषय में जाना, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा पाठ। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। धन्यवाद।